नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली का 13वां, 14वां और 15वें मंत्र को पढ़ेंगे। सबसे पहले 13वें मंत्र को प्रारंभ कर रहे हैं। स त्वम् अग्निं स्वर्गं मध्ये मृत्यो प्रब्रूहि तं श्रदधानाय मह्यं स्वर्गलोकामृतत्वं भजन्त एतद्वितीयेन व्रणे वरेण। मृत्यो, हे यमराज, सह वह, त्वम तुम, स्वर्गम स्वर्ग के साधनभूत, अग्निम अग्नि को, अध्येशी रहस्य सहित जानते हो, श्रद्धानाय मह्यम श्रद्धायुक्त मुझ नचिकेता को, तम उस अग्नि के बारे में, प्रब्रूहि उपदेश दीजिए। स्वर्गलोकाः स्वर्ग में गए हुए यजमान, अमृतत्वम अमरता को भजन्ते प्राप्त करते हैं। एतत् यह द्वितीयेन वरेण वृणे, द्वितीय वरेण वर के द्वारा वृणे मांगता हूँ। पुनः देख लीजिए। मृत्यो, हे यमराज, सह वह, त्वम तुम, स्वर्गम स्वर्ग के साधनभूत, अग्निम अग्नि को, अध्येशी रहस्य सहित जानते हो, श्रद्धानाय मह्यम श्रद्धायुक्त मुझ नचिकेता को, तम उस अग्नि के बारे में, प्रब्रूहि उपदेश दीजिए। स्वर्गलोकाः स्वर्ग में गए हुए यजमान, अमृतत्वम अमरता को, देवत्व को, भजन्ते प्राप्त करते हैं। एतत् यह स्वर्गीय अग्नि का ज्ञान, द्वितीयेन वरेण दूसरे वर के द्वारा, वृणे मांगता हूँ। अर्थात स्वर्ग के साधनभूत अग्नि विज्ञान को जानने की इच्छा से नचिकेता ने यमराज से कहा कि हे यमराज, आप स्वर्ग के साधनभूत अग्नि को सरहस्य जानते हो, अतः मुझ श्रद्धावान को उसका उपदेश दो, जिस अग्नि के चयन से स्वर्गीय यजमान अमरता को प्राप्त करते हैं। इस अग्नि विज्ञान को ही मैं द्वितीय वर के रूप में मांगता हूँ। टिप्पणी देख लीजिए। स्वर्गम, स्वर्गाय हितम स्वर्गम, स्वर्ग शब्द से यत प्रत्यय, स्वर्ग लोकाः स्वर्गो लोको येषां ते स्वर्ग लोकाः। श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है, इसलिए कहा गया है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। गुरु के प्रति जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसे वैसा ही ज्ञान प्राप्त होता है। 14वें मंत्र को देख रहे हैं। प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोध, स्वर्गमग्निं नचिकेतः प्रजानन् अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतत् निहितं गुहायाम्। नचिकेता, हे नचिकेता, स्वर्गम अग्निम स्वर्ग की साधनभूत अग्नि को, प्रजानन सम्यक रूप से जानता हुआ मैं, ते तुम्हें प्रब्रवीमि उपदेश देता हूँ। तद उस अग्नि विज्ञान को निश्चित रूप से मैं मुझसे निबोध जान लो। तुम अनंत लोकाप्तिम अनंत स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्ति करवाने वाली, अथ और प्रतिष्ठा विराट रूप से जगत के आश्रयभूत, एतम इस अग्नि को, गुहायाम विद्वानों की बुद्धि में, निहितम स्थित विद्वी जानो। पुनः देख लीजिएगा। नचिकेता, हे नचिकेता, स्वर्गम अग्निम स्वर्ग की साधनभूत अग्नि को, प्रजानन सम्यक रूप से जानता हुआ मैं, ते तुम्हें प्रब्रवीमि उपदेश देता हूँ। तद उस अग्नि विज्ञान को निश्चित रूप से मैं मुझसे निबोध जान लो। तुम अनंत लोकाप्तिम अनंत स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति करवाने वाली, अथ और प्रतिष्ठाम विराट रूप से जगत के आश्रयभूत, एतम इस अग्नि को, गुहायाम
विद्वानों की बुद्धि में निहितम स्थित विद्वी जानो। अर्थात यहाँ तात्पर्य यह है कि अपने शिष्य नचिकेता की बुद्धि को समाहित करने के लिए स्वर्ग के साधनभूत अग्नि की व्याख्या करते हुए यम नचिकेता से कहता है कि हे नचिकेता, स्वर्ग के साधनभूत अग्नि को भली प्रकार जानता हुआ मैं तुम्हारे लिए इसका उपदेश करता हूँ। उस अग्नि विज्ञान को मुझसे अच्छी तरह से समझ लो। तुम अनंत लोकों की प्राप्ति करवाने वाले तथा विराट रूप से जगत के आश्रयभूत इस अग्नि को विद्वानों की बुद्धि में स्थित समझो। अतः यह सामान्य पुरुषों के द्वारा ज्ञात होने योग्य नहीं है। टिप्पणी देख लीजिए। प्रजानन, प्र उपसर्ग विज्ञा धातु और क्षत्रिय प्रत्यय। अनंत लोकाप्ति, अनंतानां लोकानां आप्तिः येन भवति स तम। निहितम, नि धा और त। अब अपन 15वें मंत्र को पढ़ रहे हैं। लोकादिमग्निम तमुवाच तस्मै या इष्टका यावतीर्वा यथा वा स चापि तत् प्रत्यवद यथोक्तं मथास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः। लोकादिम, लोक के आदिभूत, लोकादिम लोक के आदिभूत, तम उस अग्नि को, या जिस स्वरूप वाली, इष्टिकाः ईंटें, यावती वा अथवा जितनी, यथावा जिस प्रकार से अग्नि का चयन करना है, वह विधि भी तस्मै उस नचिकेता को उवाच बता दिया। स वह नचिकेता, और अपि भी यथोक्तम जैसा यमराज द्वारा कहा गया था, तत् उस अग्नि विज्ञान को प्रत्यवदत ज्यों का त्यों सुना दिया। अथ इस प्रकार तुष्टः संतुष्ट हुआ, मृत्यु यमराज अस्य नचिकेता से पुनः एव फिर से आह कहने लगा। पुनः देख लीजिए। लोकादिम लोक के आदिभूत, तम अग्निम उस अग्नि को, या इष्ट का जिस स्वरूप वाली, ईंटें, यावती वा और जिस संख्या वाली ईंटों का चयन करना है, यथा वा जिस प्रकार से अग्नि का चयन करना है, वह विधि तस्मै उस नचिकेता को उवाच बता दिया। स नचिकेता, और वह नचिकेता, च और अपि भी यथोक्तम जैसा यमराज द्वारा कहा गया था, तत् उस अग्नि विज्ञान को प्रत्यवदत ज्यों का त्यों सुना दिया। अथ इस प्रकार तुष्टः संतुष्ट हुआ, मृत्यु यमराज अस्य नचिकेता से पुनः एव फिर से आह कहने लगा। अर्थात लोक के आदिभूत उस अग्नि के बारे में स्वरूपतः जिस प्रकार की ईंटों का चयन करना है, संख्या में जितनी ईंटों का चयन करना है, तथा जिस प्रकार अग्नि का चयन करना चाहिए, यह सब नचिकेता को यम ने बता दिया। और उस नचिकेता ने भी यम के द्वारा बताए गए उस अग्नि विज्ञान को ज्यों का त्यों सुना दिया। इस प्रकार संतुष्ट हुए यम ने नचिकेता को एक अन्य वर और देने की इच्छा से पुनः कहा। टिप्पणी देख रहे हैं। यथोक्तम, उक्तम अनतिक्रम्य इति यथोक्तम। उक्तम में वच धातु से त प्रत्यय है। उपदेश प्राप्ति के पश्चात चिंतन मनन कर पुनः उस विषय का उपदेश करने अथवा अध्यापन करने पर ही मनुष्य पूर्ण ज्ञानी माना जाता है। यहाँ नचिकेता ने अग्नि विज्ञान को पुनः यमराज को सुना दिया, अतः यमराज अपने शिष्य की बुद्धि से प्रसन्न हो गया। धन्यवाद। आज का अपना लेक्चर यहीं समाप्त होता है।